हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विषय क्या है, अभी किस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग? नमक का दारोगा, जिसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस तरह बंसीधर जो है अपने जमादार यानी सिपाही को आदेश देते हैं कि आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लीजिए। अब कभी भी आलोपीदीन के साथ इस तरह का व्यवहार और आचरण किसी भी अधिकारी ने या उच्च वर्ग के लोगों ने नहीं किया था। तो इससे वो अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे नाम की कीर्ति यश जो है चारों तरफ व्याप्त है, सभी जानते हैं मेरे बारे में, उसके बावजूद इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। और जो भी गाड़ीवान थे, गाड़ी चालक थे, उनमें भी एक हलचल सी मच जाती है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे में वह साहस न हुआ कि वह उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। यानी उन्होंने क्या किया था? धन के बदले या धन की बदौलत सबकी ईमानदारी को खरीद लिया था, सबकी कर्तव्य निष्ठा को खरीद लिया था। पहली बार उनका पाला एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति से पड़ा था, एक ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति से पड़ा था, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से पड़ा था जिसके सामने धन का कोई महत्व न था। विचार क्या, यह अभी उदंड लड़का है, कम उम्र का लड़का है, इसीलिए उदंड है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। उसके बाद वो अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे मेरी बदनामी हो, आप जो भी चाहते हैं मैं आपकी चाहत पूरी करूंगा, मैं आपसे बाहर थोड़ी ही हूं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। मैंने उनके स्वाभिमान यानी अभिमान को और ऐश्वर्य यानी धन दौलत पे जो उनके पास थी, प्रतिष्ठा जो थी उनकी, उस पर कड़ा प्रहार था। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अब वो क्या करते हैं? अब रुपए देने की बात करते हैं कि 1000 रुपये दीजिए। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी धर्म और धन में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, देखिए कैसे रुपए बढ़ रहे हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत पहुंचे। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा था। लेकिन विचलित नहीं हुए कौन? बंसीधर। धन उनको डिगा नहीं सका, उनको पथभ्रष्ट नहीं कर सका, कर्तव्य से विमुख नहीं कर सका। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बोला, अब जो भी आपको करना है कीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देते हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने इसकी आशा ही नहीं की थी। दुनिया सोती थी, पूरी दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था।
निंदा की बौछारें हो रही थीं। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। देखिएगा, जब कोई एक व्यक्ति गलत करता है, जब वो किसी कारण से उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो लोग भी उसके ऊपर ताना कसते हैं जो खुद भ्रष्ट हैं, जो खुद गलत कार्यों में लिप्त हैं। उसी की तरफ यहाँ पे प्रेमचंद ने इशारा किया है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभिव्यक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, व्याकुल, व्यग्र का अर्थ है यहाँ पर व्याकुल। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, माने बहुत सारे लोग संग्रहित हो गए थे। ये किसी को भी आशा नहीं था ना पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। आगे घटनाक्रम माने जहां उन्हें उपस्थित किया गया तो वहां पे भी तो सारे बड़े बड़े अधिकारी गण से लेकर वकील से लेकर सब उन्हीं के कृपा पात्र थे। सब उन्हीं की छत्र छाया में पड़ रहे थे, बढ़ रहे थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, अभी मैंने जो आप लोगों को बताया, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है यहाँ पे। लोग आश्चर्यचकित इसलिए नहीं थे कि अलोपीदीन यहाँ पर क्यों गिरफ्तार करके उनको लाया गया है। उनका आश्चर्य का विषय था कि वो कैसे गिरफ्तार हो गए। अर्थात जिसके पास इतना धन दौलत है, इतनी दूर दूर तक पहुंच है, वो व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हो सकता है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में है। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में, इस पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा आप लोग, कि न्याय के मैदान में धर्म और युद्ध में ठन गया। किसमें? धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे किंतु सब लोभ से डावाडोल। यानी सब क्या हुआ था? अलोपीदीन की तरफ चले गए थे। अपने धन बल पर उन्होंने सबको अपनी तरफ कर लिया था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? दोनों विपरीत चीजें। अगर हम पहले से निर्धारित कर ले कि हमें असत्य का साथ देना है, अधर्म का साथ देना है, तो फिर ऐसी न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता क्या है? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। हो ही नहीं सकता। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होता है कि अदालत ठीक उल्टा स्थिति में यहाँ काम करता है और बंशीधर को ही चेतावनी दे देता है। तो आज की कक्षा में यही था। अगली कक्षा में हम लोग इस विषय को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।